नमस्ते भाई, आज है हमारे साथ चौधरी साहब, नितिन चौधरी। और ये एक स्पेशल स्टूडेंट्स हैं। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको क्योंकि इन्होंने अपना सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2023 में अपने फाइनल लास्ट अटेम्प्ट में लिया। ये इनका लास्ट अटेम्प्ट था। सर। मतलब अगर इनके ये अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो ये कभी एसएससी का फॉर्म दोबारा नहीं दे सकते थे, सीजीएल का पेपर। और इन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में पता है कितनी रैंक हासिल की है ऑल इंडिया में? 41। ऑल इंडिया इनकी रैंक 41 है और इनको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। एक बच्ची के पिता भी हैं और बहुत टाइम से जॉब भी कर रहे हैं एनसीईआरटी में। दिल्ली में ही है ये ऑफिस? हाँ, दिल्ली में ये हौज खास में। हौज खास में। और ये गुड़गांव से हैं। और इतने लंबे टाइम के बाद इन्होंने दोबारा, इनका मन हुआ सीजीएल की तैयारी करने का। इन्होंने इसकी तैयारी की और अपने लास्ट अटेम्प्ट में 41 रैंक निकाली। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो 4-5 साल प्राइवेट जॉब कर चुके हैं या कहीं इधर उधर काम कर चुके हैं, उनको लाइफ में मजा नहीं आया, फिर वो सोचते हैं कि चलो हम भी एक बार ट्राई करेंगे। तो अगर उनमें पक्का डेडिकेशन है ना, पक्का कि जितना जरूरत है गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के लिए, तो इस फील्ड की तरफ आए तो अपने लास्ट अटेम्प्ट या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में भी कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, किस बात ने आपको मोटिवेट किया दोबारा से सीजीएल की तैयारी करने के लिए? सर, मुझे जॉब करते 3-4 साल हो गए थे। ठीक, मैंने 2017 में ज्वाइन कर लिया था एनसीईआरटी। फिर उसके बाद बहुत बोरिंग से हो गया था थोड़ा सा। और फिर यूँ भी था कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नया नहीं हो रहा था जिससे मैं प्राउड फील कर सकूँ अपने ऊपर या कुछ भी। तो क्योंकि वो पुरानी वाली जॉब का बस प्राउड का फीलिंग जा चुकी थी। अच्छा। तो फिर मुझे यूँ था कि कुछ नया करना है जिससे कुछ मतलब इंटरेस्टिंग लगी लाइफ। तो फिर बस मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने फॉर्म डाल कब पढ़ना शुरू किया आपने दोबारा? मैंने शायद से 2021 में जून में स्टार्ट किया था। ओके। क्योंकि उसका एग्जाम आ रहा था, मैंने फॉर्म डाल दिया। मैंने बीच में फॉर्म डालने बंद कर दिए थे। मैंने फॉर्म ऐसे ही डाल दिया था। फिर जैसे एग्जाम आ गया, जब एग्जाम के एडमिट कार्ड आ गए थे, शायद से 20 डेज के पास लेफ्ट थे प्री के लिए। तो फिर तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर मेरा यूँ था कि अगर मेरा प्री निकल गया तो मैं यूँ सोचूंगा कि हाँ, मैं स्टिल मैं पढ़ सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसी एज हो गई थी, मतलब मुझे ऐसा फील होने लग गया था। हाँ। तो फिर मैंने दोबारा से 20 दिन की तैयारी में आपका प्री निकल गया? हाँ, 20 दिन की तैयारी में फिर मेरा एग्जाम अच्छा तो नहीं होना था मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे से हाई है जैसे। तो फिर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, बट प्री मतलब कि मैं यूँ सोच रहा था अगर प्री निकल गया तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर मतलब कि इतना 20 दिन में मैं प्री निकाल सकता हूँ तो मैं कर लूँगा फिर आराम से। तो वो मेरा प्री निकल गया था, ऐसे अच्छे मार्जिन से निकल गया था। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया स्टडी। फिर आपने 2022 वाला अटेम्प्ट दिया आपने? फिर मैंने 21 वाला तो मेरा नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि प्री में मेरा बहुत कम स्कोर था। मेंस में तो अच्छा हो गया था स्कोर। मैथ में भी था, मैथ में आपका ले लिया था मैंने कोर्स। फिर 2022 का दिया, उसमें मेरा जीएस की वजह से नहीं हो पाया। उसमें मेरे जीएस में 75 में से ओनली 17 मार्क्स थे जीएस में। यस। और वैसे मेरे 300 तो बाकी थे ही, 317 थे, जिसमें जीएस के 17 थे बस, 75। तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया 2022 में? क्योंकि मेरी एज भी 27 से वो हो गई थी। फिर मुझे सिर्फ 4600 वाली ही चाहिए थी जॉब भी, और मुझे दिल्ली में ही चाहिए। हाँ। तो फिर मैंने पोस्ट प्रेफरेंसेस भी नहीं डाले बाकी वाले, और फिर मेरा फाइनल नहीं हो पाया, मतलब कि 46 ग्रेड पे। आपके दिमाग में पहले से क्लियर था कि दिल्ली में रहना है? हाँ। 4600 ग्रेड पे की जॉब लेनी है और एक ही बार में ढंग से पेपर देना। हाँ, यूँ था। हमसे कब मुलाकात हुई आपकी? हमारे बारे में कब पता चला? आपकी एक दोस्त ने बताया मुझे कि ऐसे गगन प्रताप करके हैं और वो जस्ट ऐसे मल्टीपल से ही आंसर बता देते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। मैं यूट्यूब से देखता हूँ उनको, आपके बारे में मैंने नहीं सुना था। तो मैंने सोचा मल्टीपल वाले को भी देखते हैं कौन है। तब मैंने यूट्यूब से आपको देखा था। तब फिर देखा मैंने आपके वो जैसे पाई वाले जो 11 के मल्टीपल वाले सीन, ठीक है। तो फिर उनसे मैं इम्प्रेस हुआ। तो फिर मैंने, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं थी पढ़ने के लिए, ना ही कुछ बहुत पुरानी बुक्स थी वो जो पहले तैयारी की थी। हाँ। तो फिर मेरा यूँ था टाइम भी कम था, ठीक है। तो मैं कोर्स अफोर्ड भी कर सकता था। फिर मैंने आपका कोर्स ले लिया। मैंने लिया था आपका कोर्स जब वो 200 का पेपर आता था ना, तो फिर उसमें तो आपने पूरा सिलेबस मेंस का ही लिया था मैंने सीधा, प्री वाला नहीं लिया, क्योंकि मैं आपको कैच कर सकता था वहाँ से। तो फिर मेंस में आपने मतलब कि बहुत ही लंबा पूरा खींचना के सब पढ़ा दिया। हाँ। सब खत्म कर दिया वहीं पे। तो मैंने वही लिया था। फिर उसके बाद मैंने कोई टाइप छोड़ा नहीं था उसमें? नहीं, उसमें तो कोई टाइप छोटा नहीं था। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा ही हो गया होगा कोर्स, ठीक है। क्योंकि पहले तो सर आप बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाते थे और जैसे 200 क्वेश्चन आते। हाँ, 200 क्वेश्चन। फिर मतलब कि स्टार्टिंग में वो जो आपने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, वो ट्रायंगल की शिफ्टिंग वगैरह, उस पर ट्रेपेजियम वगैरह में, वो सब मतलब कि बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन। तो वो पढ़ के ऐसे माइंड ऐसे ओपन हो गया था। फिर उसके बाद मैथ ईजी हो गया, ये सब तो फिर बहुत आसान लगने लग गया था। तो इस बार ही थोड़ा मैथ अच्छा आया, तो इसकी वजह से रैंक हो। फायदा हुआ? कितने नंबर बने आपके मैथ्स में? मैंने अभी फाइनल तो नहीं देखा है कितने वो चेंज बेंच क्वेश्चन वगैरह। 28 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 28 के 28 सही थे। ओके।
इंग्लिश कैसे तैयार करी आपने? इंग्लिश मैंने पढ़ी है मैंने अंकुल सर से ज़्यादा इंग्लिश का वो लिया है। ओके। वैसे मैंने खुद से ही तैयारी एसपी बख्शी बुक हो गई, नीतू सिंह मैम की बुक हो गई, तो ये बुक मैंने पहले भी पढ़ रखी थी। और वोकैबुलरी कैसे याद करते थे? वोकैबुलरी वही ब्लैक बुक लेके वैसे 20-20 करके, मतलब कि वोकैबुलरी का यूँ होता है, आप रिवीजन करते जाओ ठीक है। 20-20 इडियम्स हो गए। इडियम्स तो ईजी होता है याद करना, बस साइनो थोड़े से डिफिकल्ट होता है याद करने, क्योंकि इडियम्स में तो हम कुछ भी ट्रिक लगा के ऐसे याद रख सकते हैं। बस साइनो में होता है बहुत सारे वर्ड, अगर आप स्टार्टिंग एक पेज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें ये नहीं है कि आप सारे ही पढ़ सकते हो उस टाइम पे, कुछ ऐसे 10% छूट भी जाएंगे, तो वो होले होले होता है। जैसे ब्लैक बुक एक बार निकल गया आप पूरे साइनों में से, उसमें से कुछ परसेंट ही आप ग्रैब कर पाओगे, फिर दोबारा राउंड में तब आओगे फिर कुछ परसेंट ग्रैब होगा, तो ऐसे 6-7 राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो तब भी मुझे ऐसा लगता है 95% तक ही हम पहुँचते हैं। तो ये जॉब के साथ साथ ही तैयारी करी आपने सारी कि छुट्टी ले ली थी? छुट्टी ऐसे ली, ऐसे 1 मंथ की एक बार ले ली, 2 मंथ की 2 बार करके ली, बाकी सब ऐसे जॉब के दौरान ही तैयारी की। जॉब के दौरान आप जैसे जॉब भी करते थे 7-8 घंटे की तो आपकी जॉब होती होगी पर डे? हाँ 7-8 घंटे की जॉब थी। फिर सर मेरा ट्रैवलिंग भी थोड़ा ज़्यादा था, जैसे 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स के करीब ट्रैवलिंग का 1 साइड लगता था। 1 साइड? हाँ, ट्रेन से, मेट्रो से, बस से, सब। तो इतना जो मतलब आपका काम था, उसके बावजूद आप कितने घंटे पढ़ाई कर लेते थे? जैसे जब ऑफिस आता था तो मतलब कि मेरा यूँ रहता था, मैं पढ़ाई के जोन में रहना पसंद करता था। कि जैसे मान लो सुबह घर से चला मैं, तो रीडिंग, न्यूज़पेपर की रीडिंग मैं ट्रेन में कर लेता था। हाँ। ठीक है। अगर मुझे जीएस की क्लास लेनी है या इंग्लिश की क्लास लेनी है यूट्यूब से, तो मैं वो मेट्रो में या बस में, मतलब कि ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं जीएस और इंग्लिश पे अपने वीडियोस जितना टाइम यूटिलाइज किया जा सकता था वो सारा कर लेता था। फिर ऑफिस पहुंच के ही होता, क्योंकि मैंने बैच भी आपका 2022 में दोबारा से भी लिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ भी रिसर्च करूं, कहीं से क्वेश्चन ढूंढूं। मुझे यूँ पता था कि आपका अगर बैच लिया मैंने तो प्रैक्टिस के लिए मुझे आपका बैच इनफ है बस। उसको साथ साथ वीडियो में मैं, जैसे 22 में तो मैंने ऐसे किया था कि आपकी वीडियो चला दी, क्वेश्चन को पॉज किया, खुद से सोल्व किया, क्योंकि ऐसे हो गया था कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में कर पाता था, तो जिस क्वेश्चन में मैं रुक रहा हूँ उसमें फिर आपकी वीडियो प्ले कर लेता था। तो ऐसे मतलब प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखा आपने, यूज किया मैंने। हाँ। आप जो जैसे बच्चे आते हैं जस्ट ग्रेजुएशन के बाद, आप उनसे कहीं ज़्यादा मैच्योर और समझदार स्टूडेंट्स हैं, तो आपको भी नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती थी मैथ्स में कि वैसे ही काम हो जाता था? नोट्स स्टार्टिंग में तो मैंने बनाई थी। अच्छा। क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारा आपने पढ़ा दिया था उस टाइम पे, तो नोट्स मैंने बनाए थे। बट नोट्स का यूँ होता है कि आप स्टार्टिंग में बनाओ नोट्स, तो आप बहुत सारे आपको लगेगा इतने सारे नोट्स ही बनाते जा रहा हूँ मैं, बट आप दोबारा राउंड में पढ़ोगे वो कम और हो जाएंगे, फिर तीसरी बार पढ़ोगे फिर और कम हो जाएंगे। मैं ऐसे हाईलाइट करता चलता था कि ये मुझे सेकंड राउंड में मुझे ये नहीं आया, तो मैं उसके ऊपर हाईलाइट कर लेता था। हाँ। ताकि मैं नेक्स्ट डे फिर दोबारा से उसी को रिवाइज कर पाऊँ। ऐसे एक चैप्टर के नोट्स में रिवाइज करता था। जैसे आज भी छोटी छोटी बुक बना रखी थी मैंने, वो छोटी छोटी आती है, 2-2 चैप्टर एक ही उसमें, तो फिर मतलब कि उसमें मैं हाईलाइट कर लेता जो मुझे नहीं आ रहे, जो हाईलाइट नहीं हुए समझो वो मतलब कि मैंने कर लिया, उनको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक में जैसे मैं सवालों को सॉल्व करने के जल्दी तरीके सिखाता हूँ कि सॉल्व तो करना नहीं है, दिमाग से खेलना है। यूनिट डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन है, या ऑप्शन से उड़ाना है, या सवाल में वही चीज़ पढ़नी है जिस पर आपको डायरेक्ट हिट करना है। तो ये सब चीज़ें मैं सिखाता, तो आपको ये यूज़फुल लगती थी एग्जाम में? सर ऑब्वियसली बात है, यूज़फुल लगती थी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को हम तभी यूटिलाइज करते हैं जब हमारा बेसिक वगैरह सब क्लियर हो गया हो, तभी माइंड हमारा इस लेवल पे आ पाता है कि इन चीज़ों को ग्रैब करें हम। पहली बात तो यही है। फिर जैसे यूनिट डिजिट हो गया, जैसे और अप्रोक्सीमेशन हो गया, स्पेशली CISI में, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसे पहले मैं खुद जब करता था तो ट्री वेरी बना के करता था, फिर आपसे पढ़ने के बाद वो 3-3-1 वाला, ऐसे 2-1 वाला, जैसे CISI का डिफरेंस है, वो सब मतलब कि वो बहुत अच्छा था आपका। उससे मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने वो आपका मेंसुरेशन से देखा था वीडियो उस पे यूट्यूब पे, और ये CISI वाला देखा था, इन्हीं से मैं इम्प्रेस हुआ था सर स्टार्टिंग में आपसे। अच्छा, मज़ा आया आपको पढ़ के? हाँ, फिर ठीक लगा। औरों को भी रिकमेंड किया है आपने मैथ्स पढ़ने के लिए हमसे? हाँ, मैंने रिकमेंड तो कर दिया, बट मैंने मेंस वाला रिकमेंड नहीं किया कि सर हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं ना थोड़ा सा, जिन्हें फास्ट पेस पे चाहिए तो ठीक है। अगर आप वैसे अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप 0 to Hero बैच में मैंने नहीं लिया है वो 0 to Hero वाला कभी, बट मैं सजेस्ट नहीं करता अब वाला मेंस वाला कि अब मेंस को डायरेक्ट आप लो। 0 to Hero ठीक है जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो फिर GS में आपका 2022 में 17 नंबर थे, तो 2023 में कितना स्कोर आया? सर 2022 वाला इसमें मेरा शायद से 53 है,
अभी चेंज के बाद मैंने देखा नहीं है, चेंज से पहले जो जैसे 345 थे मेरे, उसमें 53 था। अच्छा, काफ़ी स्कोर बढ़ा, कैसे बढ़ा इतना स्कोर आपका अचानक सर से? जैसे 17 आए थे, तो मतलब कभी कभी ऐसे मेरे जब 50 का होता था तब भी कभी 17 मॉक में भी नहीं आए थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें 2022 की जीएस टफ थी वैसे। 2022 की जीएस टफ थी, पर सर इतना भी मतलब कि मेरी कम नहीं थी कि मेरे 17 नहीं आए, क्योंकि 50 में भी 17 नहीं आए, तो वो 75 में से 17 आ गए, तो वो बहुत सरप्राइजिंग सा था। मतलब कि जो भी मैंने लगाया वही सब गलत हो गया बस। अच्छा। फिर मतलब कि एक परमार एसएससी करके एक चैनल है, हाँ, ठीक है, तो फिर मैंने उस जैसे द पंडित वालों ने रिकमेंड किया था उसको कि आप अगर जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने 2023 के लिए, ग्रुप में कनेक्ट थे? हाँ ओके। पेड में नहीं था वैसे, पब्लिक चैनल वाले पे कनेक्ट था। हाँ, 23 में मैंने जैसे आपका बैच नहीं लिया था, क्योंकि क्या ही फायदा है बैच लेने का, वो इजी क्वेश्चन आने हैं 30 के 30, ऐसा हो गया था मतलब कि बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि कोई फायदा नहीं है, तो मतलब कि जीएस पे ही पढ़ने का फायदा है, तो मैंने 2 महीने की छुट्टी ली। स्पेशली जीएस मेरे से पढ़ी नहीं जाती, तो ऑफिस वगैरह में बैठ के, ऑफिस में मैं आपकी मैथ की क्लासेस ले लेता था, मॉक इंग्लिश ले लिया, मॉक लगा दिया। हाँ, ये सब कर लेता। जीएस तो मुझे फिर याद ही करनी होती, तो वो मैं घर पे ही कर पाता था। फिर जीएस के लिए मैंने उसके यूट्यूब से तैयारी की, फिर उनका बैच भी ले लिया था। तो क्योंकि मुझे जीएस पे ही फोकस करना था और सारी चीज़ें मेरी तैयार थी, कोई दिक्कत नहीं थी किसी में, तो फिर मैंने जीएस में बस उनसे इम्प्रूव हो गया मेरा। आपके घर वालों ने, मतलब जॉब आपकी ऑलरेडी लगी हुई है, आपको सपोर्ट किया तैयारी में? आपकी वाइफ ने सपोर्ट किया? हाँ सर, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट की मैं बात करूँ तो मम्मी का ही कंट्रीब्यूशन है मेरी का। हाँ। क्योंकि जैसे मान लो मैं इतने लंबे समय तक पढ़ा हूँ, जैसे नहीं पे उन्होंने कभी मेरे से पूछा नहीं कि इतने सारे एग्जाम दे, क्योंकि टायर भी काफ़ी होते हैं, और मैंने और भी जॉब्स के सबके एग्जाम दिए, सब में 2-2 3-3 टायर तो होती हैं। तो मम्मी कभी पूछते कहाँ जा रहा है एग्जाम देने, कहाँ जा रहा है एग्जाम देने, बट मम्मी कभी भी ऐसे नहीं पूछती थी कि भाई रिजल्ट कब आएगा या कुछ भी XYZ, कुछ भी वो क्वेश्चन नहीं करती थी कभी, क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब एक दिन ये कर लेगा आराम से इजीली। तो उन्होंने मतलब कि कभी पूछा ही नहीं, मतलब कि मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने कि मतलब कि कब रिजल्ट आएगा, या उन्होंने मतलब कि बस ऐसे रखा। और एक बात और थी उनकी कि मतलब कि जैसे अगर मैं पढ़ता रहता था, जितने दिन भी मैं पढ़ा, मैंने खुद से अपनी मर्जी से उनका कोई काम कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो मुझे कभी यूँ नहीं कहती थी कि ये इधर का दिन का उधर उठा के रख दे। हाँ। हमेशा ही वो खुद ही करते थे, चाहे वो कितनी परेशान हो जाए। हाँ, तो घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा? हाँ, घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट। जब रिजल्ट आने वाला तो आपको उम्मीद तो होगी कि अच्छी खासी रैंक है, हाँ, यूँ तो है। रिजल्ट आने वाला है। जब आपको अपनी मनचाही ड्रीम पोस्ट मिलेगी जीएसटी इंस्पेक्टर, आपके तो दिल्ली जोन भी मिल गया होगा? हाँ, दिल्ली जोन मिल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है? हाँ, डीवी मेडिकल सब हो गया। तो आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी आने वाली है? हाँ सर, बोलते ऐसे रहे हैं कि पीएम जनवरी के महीने में? हाँ, रोजगार मेला में हो जाएगी। रोजगार मेले में जाओगे आप? चलो, बहुत बढ़िया। क्या रिएक्शन था घर वालों का कि अब एनसीईआरटी वाली जॉब छोड़ रहे हैं, अब तो जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे, वर्दी पहनेंगे अब? अरे सर, मैं ट्रेन में लगी मैंने रात को पता नहीं लगा था कि रिजल्ट आ गया, क्योंकि मैं जल्दी सो गया था उस दिन। तो सुबह मैं ट्रेन में ऑफिस मतलब कि ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया था। फिर मैंने वहाँ जाकर टेलीग्राम चेक किया तो नोटिफिकेशन आए थे कि रिजल्ट आ गया से। तो मतलब कि पता नहीं, मतलब कि ऐसे मैं ज़्यादा रिएक्शन देने वालों में से हूँ नहीं। हाँ, ठीक है, मैं ज़्यादा शो नहीं करता ऐसे। तो मैंने जस्ट रिजल्ट देखा, मेरे अंदर ये भी नहीं था कि मतलब कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, ऐसे 72 थी तो 72 ही रही। अच्छा। ठीक है, हाँ, मेरा ऐसे। तो मैंने जस्ट रिजल्ट चेक किया, मतलब कि मुझे ये होता कि रैंक चेक करनी है कौन सी मिला, और दिल्ली जीएसटी मिला है कि नहीं मिला, मतलब कि जीएसटी मिलाएगी। तो जीएसटी था, उसमें रैंक 41 थी। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल करके बता दिया था कि ऐसे ऐसे हो गया। मम्मी भी ऐसी है, जैसे ज़्यादा वो इमोशन शो करती नहीं है। तो बस मतलब कि हमारे यार सब नॉर्मल था। चलो, ये भी बढ़िया है यार। अच्छा, जो ऑलरेडी जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं, या जिनका मन है जॉब के साथ साथ भी तैयारी करने का, पर उन्हें कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, आप उनको कौन सी सटीक एडवाइस दोगे कि यार ये काम करो आप जॉब के साथ साथ तैयारी करते में? जॉब के साथ साथ तैयारी करने में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आपको टाइम मैनेज करना होता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में यूँ है, अगर आपका करने का मन है तो आप टाइम मैनेजमेंट खुद से कर लेंगे। अगर मन हाफ हार्टेड भी हो आप अगर, तो आपसे नहीं हो पाएगा, सीधी क्लियर है। अगर आपका मन है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप कहीं ना कहीं छुट्टी ले लोगे या कुछ भी कैसे भी एडजस्ट कर लोगे, कहीं ऑफिस के पास रूम ले लोगे या कुछ भी। अगर आपका मन है 100% करने का, तो ही आप तैयारी करना स्टार्ट करिए। हाफ हार्टेड तैयारी स्टार्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। पूरा मन है यार, मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना अपने बैच में, या तो ढंग से पढ़ो, हाँ, या बिल्कुल मत पढ़ो। बस वो आपकी बात, जैसे मैं पढ़ता तो आपकी ये बात कि पढ़ाई ऐसी करो जो आपके आसपास कोई कर ना रहा हो। ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज रहने तो फिर कहीं और टाइम लगाओ ना। तो वो बात बिल्कुल सही है। वो बात बिल्कुल सही है कि पढ़ाई ऐसी करो जो आसपास कोई पढ़े ना रहा हो, इतना पढ़ दो। आपका भी विचार है आगे यूपीएससी की तैयारी करने का? सर अभी तो नहीं आया है, बस यूँ है कि मतलब अभी जॉब लगी है, थोड़ा सा चेंज हुआ है,
तो इसको देखते हैं, इसको एंजॉय करते हैं, कितना अच्छा लगता है। अगर फिर यूँ तो होता ही है सर, कोई आपकी कोई भी अचीवमेंट हो, सब नॉर्मल की तरफ तो आ ही जाती है 1-2 साल में। हाँ। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ आपने यूपीएससी भी अचीव कर लिया, फिर भी वो नॉर्मल पे आनी है। वो बिल्कुल सही बात है। तो जिस दिन नॉर्मल पे आ जाएगी उस दिन, उसके बाद अगर कुछ लगा तो फिर जरूर यूपीएससी कर लेंगे। बिल्कुल। अभी फिलहाल में अभी फिलहाल नहीं है मेरा। एसएससी के अलावा आपने और भी कोई एग्जाम्स दिए थे? अभी मैंने सभी एग्ज़ाम दिए थे, जितने भी एग्ज़ाम निकलते थे मैं सब एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए उनको स्पेशली पढ़ता था, क्योंकि मुझे यूँ भी हो गया था फिर बाद में कि एनसीईआरटी की जॉब का कि कोई चेंज जरूर चाहिए, चाहे एसएससी में ना हो तो किसी और जॉब में हो, चाहे दिल्ली में हो। तो मैंने आईएआरआई का, एग्रीकल्चर रिसर्च का भी दिया था, ईपीएफओ का भी दिया था, तो उन दोनों में हो गया मेरा। तो मैंने उनके डीवी स्किप कर दी, एक की टाइपिंग स्किप कर दी, क्योंकि उनमें रैंक अच्छी थी मेरी। जैसे रैंक आई भी दिखा था, एक पे रैंक 2 दिखा रहा था, एक पे 18 थी रैंक। डीवी सभी के सब आपने फिर? हाँ, डीवी फिर मैंने उनके स्किप कर दिए, क्योंकि उनके डीवी बाद में, एक की टाइपिंग बाद में हुई थी और एक का डीवी था, तो फिर मैंने वो स्किप कर दिए। आप हरियाणा से हैं? यस सर। तो हरियाणा में स्टेट एग्जाम दी हैं आपने? नहीं, मैंने हरियाणा गवर्नमेंट का आज तक कोई फॉर्म नहीं डाला है। अच्छा, आपको अपनी गवर्नमेंट भरोसा नहीं है? नहीं सर, उस टाइम पे ऐसा ही था। हाँ। जब एनसीईआरटी के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, 2016 में तैयारी करता था, तो उस टाइम पे मेरा यूँ ही था कि मुझे सेंटर की ऐसे चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमारे पास पड़ता है। ठीक है, अगर हरियाणा की जॉब होती है, जैसे अम्बाला भेज दिया, तो वो दूर हो जाता हमारे लिए। तो दिल्ली एनसीआर हमारे पास में, गुड़गांव, तो फिर इसलिए बस दिल्ली के ही डाले थे मैं। आपने सीपीओ का भी फॉर्म भरा है? मैंने सीपीओ का नहीं भरा कभी। क्योंकि उस टाइम पे, अभी तो सीपीओ की तो एज 24 है ना? हाँ, ये सीपीओ की 24 है। तो उस टाइम पे आपने सीपीओ का फॉर्म भरा था, क्योंकि हरियाणा वालों का बड़ा इंटरेस्ट है सीपीओ में। 80% सिलेक्शन हरियाणा से है सीपीओ में। सर, मैंने सीपीओ का यूनिट उस टाइम पे यूँ था कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने सीजीएल 2016 में भी निकाल लिया था एक बारी। अच्छा। बट उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि 2011 में मैंने 12th किया था। उसके बाद 12th करते ही मेरी नेवी में जॉब लग गई थी, फिर मैं नेवी में चला गया। अच्छा। हाँ। आपने भी काफ़ी कुछ किया है। हाँ, अलग अलग। हाँ, अलग अलग किया बहुत है। ऐसे मैं 20 दिन की ट्रेनिंग पे चला गया, जैसे तुरंत ही चला गया था ट्रेनिंग, मतलब कि मैं 18 का भी नहीं हुआ था तब, मैं 18 का वहीं था, ट्रेनिंग पे था। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि घर वालों से मैं अकेला था और बहुत ही कच्चा था, मतलब कि तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद आगे मैंने सोचा कि अब क्या करूँ मैं, क्योंकि पढ़ने का मेरा मूड नहीं था, ये था कि बस 12th करते ही जॉब चाहिए। तो नेवी एयरफोर्स ही दिखती है हमारे गाँव में तो सबको। फिर मैंने एयरफोर्स के फॉर्म डाले, एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट में ही। फिर उसमें ही मतलब उसकी ज्वाइनिंग बहुत डिले हुई थी, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी, 1 साल लग गया था उसकी ज्वाइनिंग में। तो मैंने तो फिर आराम से रहा, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की 1 साल तक। फिर एयरफोर्स की जब ज्वाइनिंग आई और रीमेडिकल वगैरह सब हो गया था, फिर मैंने बस वो भी स्किप कर दी, वही घर से दूर जाने के लिए। पता नहीं, कच्चा था मैं, तो बस उस डिसीजन में लगी, मैं सही से कर नहीं पाया उस टाइम पे। फिर उसके बाद जैसे मेरी पढ़ाई भी छूट गई साथ में, क्योंकि मेरी जॉब लगी तो मैं पढ़ता नहीं था। ग्रेजुएशन मेरी हो नहीं पाई, मेरे साथ के जो थे, मेरे से कमज़ोर जो थे, वो ग्रेजुएट हो गए, मैं अभी 12th ही था। फिर उसके बाद मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन किया। ठीक है, 2-3 साल तब भी मैंने छोड़ दिया था पढ़ाई बिल्कुल। फिर 2018 में जाके मेरी ग्रेजुएशन हुई है। तैयारी मैंने 2015-16 में स्टार्ट कर दी थी दोबारा से। फिर मैंने सीजीएल के लिए ही तैयारी करी थी, मतलब कि इसी लेवल पे, तो मेरा हो गया था। बट डीवी में ऑब्वियस सी बात है, फिर मैं जा ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं थी। फिर मेरी ये जॉब लग गई थी एनसीईआरटी वाली, इसके साथ एम्स की भी लगी थी, तो फिर मैंने एम्स को ऑप्ट कर लिया। सीएचएसएल का डीवी छोड़ दिया था मैंने उस टाइम पे क्योंकि फिर इन दोनों में सिलेक्शन हो गया था। फिर सीएचएसएल का यूँ था कि कहीं बाहर फेंक देंगे, तो फिर मैंने सोचा कि एनसीईआरटी का यूँ था कि यहीं रहेगी। एम्स का 6 डे वर्किंग था, इसलिए वो वाली छोड़ दी, तो एनसीईआरटी रहा। जिस हिसाब से आपने जॉब ली है और छोड़ी है, उस हिसाब से आप एसएससी सीजीएल की जॉब भी मात्र 1-2 साल करने के बाद यूपीएससी या कोई कुछ और जरूर करोगे? देखते हैं सर। अभी तो जैसे मुझे यूँ होता है, बस कुछ ना कुछ, जैसे नॉर्मल होने के बाद फिर अच्छा सा नहीं लगता मेरे को, कुछ चेंज चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, फिर यूँ हो जाता है बस। तो फिर चेंज में देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। बस पढ़ाई के अलावा और क्या हॉबी है आपकी? मेरी क्रिकेट खेलना है हॉबी। बस सर, क्रिकेट ही पसंद है मुझे, खेलना और देखना। अभी भी खेलते हो क्रिकेट? अभी खेल तो नहीं रहा खैर, बट देख जरूर रहा हूँ। वर्ल्ड कप तक तो देखी थी। अच्छा। अभी तो खेलने का टाइम नहीं लग रहा है बस। चलो, बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे बात करके। और अगर आपने ये वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई से मोटिवेट हुए तो इनको जो अप्रिशिएट जरूर करें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में।